ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हमने 2 क्लास की है अभी तक बेसिकली। इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोगों को नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इतना ट्राई कर लूंगा, नया टॉपिक ही प्रोबेबिलिटी में पढ़ा रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखो, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, हम इस चीजों को ग्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये आइडिया रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से 2 टॉपिक कवर किए हैं। क्योंकि ये बोर्ड क्लास, और बोर्ड क्लास में आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं, वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से नंबर आप इजीली अटेंड कर सकते हो। ये मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, 2 दिन पहले शुरू किया है, खत्म भी हो जाएगा 2 दिन के अंदर, आज और कल खत्म हो जाएगा पूरा। 4 क्लासेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन इस चैप्टर को हम फिर से पढ़ाएंगे दोबारा। ये इस बुक का आखिरी चैप्टर होगा शायद, इस मैथ की बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। मेरा तरीका क्या है, मैंने इसलिए चालू कर दिया क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह किसी के हैं नहीं। 10th क्लास में आपको स्कूल के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं भागना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, स्कोरिंग लेके चलना है, अपना बेस बनाते जाओ। अगर आप जून के महीने तक आते आते, जून या जुलाई तक आते आते, अगर आपने मैथ्स का 80% कवर कर लिया, समझना बात को, अगर 80% चीजें कवर कर ली जुलाई तक आते आते, तो आपके पास पूरा 6 महीना पड़ा हुआ है। अब उस 6 महीने में आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन मोड में आ सकते हो चीजों को। हमारा टारगेट यहाँ क्या है, मैक्सिमम चैप्टर कवर करने जून जुलाई तक। इसीलिए हम लगभग सारे चैप्टर कर लेंगे, स्कूल में 2-3 चैप्टर ही खत्म होंगे, और जुलाई यहाँ तक छुट्टियां होते होते हम कम से कम नहीं तो यहाँ पे 50% चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके होंगे मैथ में एक बार। और जब पहली बार करेंगे तो थोड़ा स्पीड तेज रहेगी, बेसिक सारी चीजें बताते रहेंगे, बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चंस का कि हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पूरी रहेंगी, 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे, चलता जाएगा, प्रैक्टिस करते चलिए, जो डाउट है मुझसे चलिए। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और जो एग्जाम में जिसके चैप्टर आ रहे होंगे वो पहले से बता देना मेरे को, वो करा दूंगा मैं उसके एग्जाम के पहले ही। जुलाई तक आते आते लगभग लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रॉपर पहले चैप्टर से फिर से कहानी शुरू होगी प्रॉपर डिस्कशन की। अभी हमने प्रोबेबिलिटी में आपको जो पढ़ाया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने यहाँ पर एक तो कॉइन की कॉन्सेप्ट के सारे चैप्टर क्वेश्चंस किए हैं। दूसरा यहाँ पर कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, पत्ते जो खेलने वाले होते हैं। ये 2 हमारे टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होने जा रहा है आज डाइस का। लूडो आप खेलते होंगे, ये टॉपिक है। और इसके बाद आपका एक बैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछाते हैं, बैग एंड नंबर का। ये 4 ही टाइप के टॉपिक आपके क्लास 10th में दिए गए हैं, और इन्हीं में से आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम एक आने वाला है। अगर आपने इस 4 नंबर के इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो 4 नंबर फिक्स हो गए, बोर्ड के आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हमने ये 2 टॉपिक कवर किए हैं, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और तीसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं अच्छे से। जितने भी टाइप से क्वेश्चंस बनने की संभावना होगी मैं यहाँ पर कवर करूंगा, लेकिन हेडिंग आप डाल सकते हैं डाइस। ठीक है, डाइस। बाकी सब भूल जाइए कि स्कूल में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जितने भी चैप्टर होंगे वो मेरी जिम्मेदारी, मैं कराऊंगा बाद में उनको आराम से। अच्छा, तो सबसे पहली क्वेश्चन बनती है कि डाइस के बारे में क्या क्या चीजें आपकी बनेंगी। डाइस वही आप जिसे कहते हैं सिंपल हिंदी में क्या, पासा, अगर आप जानते होंगे इसे कहा जाता है। लूडो लेके जो खेलने के लिए बैठते हैं, आप ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, भाई साहब फेंके तो होंगे ही। नहीं, भाई साहब तो लंबी लंबी ही फेंक देते हैं कई बार, लेकिन फेंकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने मान लेते हैं कुछ ऐसे आपका होता है डाइस, उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं, ऐसे तो होता है भाई साहब। मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है इसका फ्रंट फेज में, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सब भी होता है क्या, हाँ ठीक है, लिख देता है 2 और 3। अच्छा, डाइस का एक नियम होता है बट हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया यहाँ 1 लिखा होगा, तो इसके अपोजिट एक ऐसा नंबर होगा जिन दोनों का सम हमेशा 7 होना चाहिए। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डाइस होती है। तो अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे वाले में 6 लिखा होगा। ध्यान देना, कभी गौर से दिया ही नहीं, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, कोरोना पीरियड में तो बैठ के डाइस में घुसे रहते थे, ले लेते थे सांप सीढ़ी वाला गेम, कैरम, फायर फ्री, ये सब चलता था भाई साहब। फायर फ्री और वो पबजी, हाँ कॉल ब्यूज, हाँ जो भी है। ये हो गया, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, और 3 इधर है तो इसके पीछे एक फेज होगा, उसमें मान लेते हैं पीछे फेज कौन सा है, 4 हो गया। ये नंबर होंगे, जब आप फेंकते हैं तो इन्हीं में से कोई एक नंबर आता है।
तो जरा समझने का बात है, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको देखना है, अगर एक सिंगल डाइस, पहला क्वेश्चन, दो केसेस हैं, पहला केस क्या है, सिंगल डाइस। अच्छा यही बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे, अगर आएंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, तो आप ध्यान से देखिए, जितने भी टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसी क्वेश्चन में हो जाएंगे। एक डाइस से तुमने जंप करा दिया, फेंका तुमने, लूडो जैसे पासा फेंक दिया तुमने। अच्छा डाइस तुमने फेंका, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, संभावना क्या क्या नंबर आने की है, जो जो नंबर आएंगे उन सभी के ग्रुप को बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल क्या हो गया, सैंपल, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब डाइस तुम अगर सिंगल थ्रो करोगे तो क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 8 आएगा, जब नंबर ही नहीं तो 8 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया। अगर आप एक डाइस जंप कराओगे तो दो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। केस हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे सिंगल डाइस में, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कुछ बनता नहीं है। चलो देखते हैं आराम से। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आपसे कहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 व्हेन वी थ्रो अ सिंगल डाइस। जब एक डाइस अगर सिंगल अगर थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1 कितने टाइम आया है, देखो अभी इधर कितने बार आया 1, एक बार आया है, तो एक ही बार तो आ सकता है 1। अगर 6 नंबर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 ऊपर लिख दिया। और टोटल नंबर कितने, 6, तो नीचे क्या कर देंगे 6, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। दैट इज अ क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5, जब आप सिंगल डाइस थ्रो करोगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 कितने टाइम आया है, केवल एक ही बार तो आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्चुअली 1/6। लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, 5/6 लिख देते हैं, हमें नंबर देखना होता है वो कितने टाइम्स आया है। अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन, अच्छा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं जब आप खेलते हैं कि आपके उसमें कौन सा नंबर आए, बार बार 6 आया, तो उसमें आपको चाल मिल जाती है दोबारा खेलने का, नंबर 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, क्योंकि 6 कितने बार आया है, 1 टाइम आया है। बात समझ में आ रही है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं है, लग रहा होगा तो आसान है, बट चीजें समझनी है, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई बिटिया। हम कल से चौकीदारी काम करेंगे आपके घर में आके, काहे टेंशन ले रही हो, आप पहले से बताते हैं हम हाजिर हो जाते हैं आके वहां, इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ा ना, पगार दे देना बस। अब क्वेश्चन ध्यान सुनना अगला। अगर मैं आपसे ये कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर, अगला क्वेश्चन कैसा है, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर। तो आपको ये देखना है इसमें कितने ऐसे नंबर है जो इवन आए हैं। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यहां पर इवन नंबर कितने आए हैं, 3 आए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 इज इक्वल टू हो गया 1/, बात समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग प्राइम नंबर, ध्यान से देखते जाओ, प्राइम नंबर, पकड़ना है सारी चीजों को, मैथ्स रटने का गेम नहीं है, मैथ्स इज द ओनली गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझा जाता है। तो प्राइम नंबर पहले पकड़ो, तो प्राइम नंबर यहां कितने लिखे हैं, तो यहां आपने प्राइम नंबर देखा, अब भैया जी हमको बताएंगे प्राइम नंबर कितने इसमें, बताओ कौन कौन से। 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। चलिए भैया जी ने बोला तो गलत थोड़ा ना बोला होगा, याद रखना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, दोनों नहीं होता है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2, फिर दूसरा कौन सा होगा 3, फिर तीसरा कौन सा होगा 5। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 एवं इटसेल्फ स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना होते हो। 5 को डिवाइड करने के लिए या तो 1 से करोगे तो 5 से ही करोगे। 6 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब प्राइम नहीं कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर 3 ऐसे नंबर हैं जो कि आपके प्राइम नंबर है, तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर लेस देन 5, ऐसा क्वेश्चन देता है, बुक में दिए गए ऐसे क्वेश्चन, यही बुक में दिए गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन
लेस देन 5। तो भैया यार आंख मूंद के बता दोगे। इसमें सिंगल डाइस थ्रो किया था, नंबर यही रहेंगे। इतने ऐसे कितने नंबर है जो 5 से लेस आएंगे? तो 1 2 3 4, यही तो नंबर हो सकते हैं 5 से लेस। तो मतलब 4 नंबर होंगे। आपने लिखा 4 अपॉन टोटल 6 है इज इक्वल टू हो गया 2/3। बात समझ में आ रही है? इसी में अगर आपसे वो ये कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग कंपोजिट नंबर, लिख लो भैया, क्या दिक्कत है? जितने भी वेराइटी से बन सकते हैं सारे मैं क्वेश्चन करा देता हूं इसमें। कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जो प्राइम नंबर ना हो उसके अगेंस्ट, मतलब डिवाइड हो जाते हैं। वन एवं इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है यहाँ? 4 है। 1 तो कोई नंबर ही नहीं है, ना तो कंपोजिट है प्राइम, ऐसा नहीं कि कोई नंबर नेचुरल नंबर है वो। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, 2 3 से डिवाइड हो रहा है 1 के अलावा। इसका मतलब इसमें मिल गया नंबर 2/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/। बात समझ में आ रही है? अपन को करना क्या है भाई साहब? तुमने खूब खेला है, तुम झेल नहीं पा रहे हो भाई साहब, समझ रहे हैं? वीडियो है, हम भेज देंगे, उनको देख लेना। एक तो कल मैंने डाल दिया था, एक आज अपलोड हो जाएगा, ये कल आ जाएगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। दो में काम, अभी इसको देख लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यही बनना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, लास्ट इस वाले से, अच्छा इसके अलावा और कुछ खास बनेगा नहीं, यही बनते हैं क्वेश्चंस। इसलिए सारे क्वेश्चन नोट जरूर करना अपने कॉपी में। एनसीईआरटी में डिक्टो यही क्वेश्चन दिया गया होगा एक ऐसे, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया सब वैरायटी से क्वेश्चन का डाल के। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 7 नंबर। 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें 7 नंबर कहीं है? जब है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता कभी, और जब जो चीज नहीं आ सकती उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। खत्म बात। 0/6 लिखो, बात एक ही है, 0 ही आएगा आंसर। सिंगल डाइस खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म कहानी, मर गई नानी। समझ रहे बात को? तो सिंगल डाइस समाप्त। अब आइए डबल डाइस। मामला तो यही है, 2 डाइस अगर जंप कराई जाएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो वहां थोड़ा सा गेम है, और सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन यही बनता है, इसलिए उसको समझेंगे, वो नोट करते रहना। तुम बायोलॉजी डाल के मैथ नोट कर रहे हो, अच्छा प्रोबेबिलिटी डाल के लिखे हो, चलो राइटिंग माशाल्लाह है लेकिन तुम्हारी। सागर की उससे अच्छी। लिख रहे हो क्या सागर? ठीक, लिखो लिखो लिखो। हाँ, अरे भैया इनकी तो पूछो ही ना, पता ही नहीं चलता हाथ से लिख रहे हैं कि पैर से लिख रहे हैं कि लेट के लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन टैलेंटेड है भैया जी। ये कह रहे थे कि सीबीएसई वालों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे पढ़ के। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जो टॉपिक है उसमें आ जाइए, 2 डाइस। अच्छा यही मेन मामला है पूरा। अब आ रहा है 2 डाइस का गेम है पूरा। इसको ध्यान से देखिएगा, वैसे समझ में सबको आएगा, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक टेबल बनाएंगे हम लोग, और उस टेबल को हमेशा आपको बना लेना है, ज्यादा नेता नहीं बनना। एग्जाम में भी आए तुरंत बना लो, साइड में गलती हो जाती है, और बोर्ड में मिस्टेक मानते हैं, जीवन की मिस्टेक हो जाती है, बहुत दर्द होता है जी। ठीक है, तो क्लास में भाई साहब, क्लास में बात करते हैं। अब आइए, अगर आप कोई भी 2 डाइस जंप कराते हैं तो क्या होगा? जैसे एक डाइस कराया था तो या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, ये था। अब ध्यान से सुनो, अगर आप 2 डाइस जंप कराते हैं तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। जरा सा पहले रिजल्ट देखें, आउटकम क्या बनेंगे। ठीक है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, आप भी मेरे साथ बना लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। राम कृष्ण भी हैं और 1 2 3 4 5 6, बहुत इजी है लेकिन बना लीजिएगा। और सबसे बच्चों को जो टफ लगता है वो यही लगता है, इससे ज्यादा ऊपर कुछ है नहीं, यही टफ सबसे ऊपर से प्रोबेबिलिटी का।
जो कि मुझे लगता है बहुत ईजी है, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा टेंशन हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है आपको। चलो ठीक है। ठीक है, क्या है, बहुत इजी तरीका, बट इसको एक बार पहले टेबल बना लीजिए। थ्री, ठीक है, ध्यान से देखना जरा सा। ये मैंने एक टेबल बनाई, इसको मैंने माना कि यहाँ पे डाइस क्या है, 1। इस वाले रो में चल रहा हूं मैं, जो इस वाले रो में, इसमें डाइस 1 लिख लेता हूं। मतलब आप ऐसे मान के चलिए डाइस 1, जैसे दो कॉइन एक साथ तुमने जंप करा दी, इस बार तुम्हारे पास दो डाइस हैं, एक साथ तुम जंप करा रहे हो दो डाइस को, और दोनों में 1 से 6 नंबर लिखे हुए हैं। एक डाइस हमने ये वाली मानी, इधर वाली डाइस कौन सी है, डाइस 2। ठीक है, अगर डाइस 1 को तुम जंप कराओगे तो भी तो नंबर वही होंगे ना, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर डाइस 2 जंप कराओगे तो भी उसके पास नंबर तो वही होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। हम क्या बात करने जा रहे हैं, पहली बात ये करने जा रहे हैं कि टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। सैंपल स्पेस समझते हैं, टोटल आउटकम क्या क्या पॉसिबिलिटी है नंबर आने की, सैंपल स्पेस। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 6 नंबर इसके होंगे, 6 नंबर इसके होंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 36 ऐसे तरीके होंगे जिनमें नंबर बनेंगे। तो सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36। कैसे होंगे जरा देखते हैं। अब इधर थोड़ा नजर रखो मेरी तरफ, बाद में बना लेना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपने पहली डाइस थ्रो किया, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि तुमने पहली डाइस थ्रो किया उसमें 1 आया हो, और दूसरी वाली डाइस में भी 1 आ जाए, जब तुमने फेंके तो 1 1 आ गए दोनों में। तो ये बन गया पहले वाला केस, यहां से 1 यहां से 1, और इसको मैंने क्या बोल दिया, 1 1। बात समझे, तरीका देखो बनाने का, पहले 1 1 बन गया। क्या ये नहीं हो सकता है कि तुमने जब फेंका तो पहली वाली डाइस में 1 आया हो, ये पहली वाली डाइस ऊपर वाली, और दूसरी वाली डाइस में क्या आ जाए, 2 आ जाए। ये भी तो हो सकता है, तो ये 1 2 बन जाएगा। फिर मैंने कहा अगर ऐसा करो, पहली वाली डाइस में 1 ही आया और दूसरी वाली डाइस में क्या आ जाए, ये तो हो सकता है ना, 3। एक में 1 ही आ रहा हो और दूसरे में 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो। पहली वाली डाइस में 1 आया और दूसरी वाली डाइस में 4 आ गया हो। पहली वाली डाइस में 1 ही आया हो और दूसरी वाली डाइस में 5 आ गया हो। ये बनाने का तरीका, एक को सेम रख लो, बाकी नंबर बदलते जाओ। पहली वाली डाइस में 1 आया हो और दूसरी वाली डाइस में 6 आ गया हो, ये हो सकता है। अब दूसरी वाली में 6 के अलावा तो नहीं हो सकते ना, इसके सारे नंबर बदल गए। 6 केस इस तरीके से बन सकते हैं। अगला, ये भी तो हो सकता है कि पहली वाली डाइस में 2 आया हो और दूसरी वाली डाइस में 1 आ जाए। अब दूसरी रो चालू हो गई, पहली वाली डाइस में क्या आ गया हो, 2 आया हो, और दूसरी वाली डाइस में 1 आया हो। पहली वाली डाइस में 2 आया हो और दूसरी वाली में भी क्या आ गया हो, 2 आ गया हो। पहली वाली डाइस में 2 आया हो और दूसरी वाली में क्या आ गया हो, 3 आ गया हो। इस बार 2 को कांस्टेंट रखो, बदलते चले जाओ। पहली वाली डाइस में 2 आया हो और दूसरी वाली डाइस में 4 आ गया हो। पहली वाली डाइस में 2 आया हो, दूसरी वाली में 5 आ गया हो, 2 आया हो, 6 आ गया हो, 12 हो गए, 12 हो गए। ऐसे ही करते हैं ना। अब क्या है, पहली वाली में 3 आएगा और दूसरी वाले बदलते जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं 3 1 3 2 3 3 3 4। पहली वाली में 3, दूसरे वाले में 5, पहली वाली में 3, दूसरे वाले में 6। बात समझ में आ रही है। इसके बाद पहली वाली में 4 आ गया हो, दूसरी वाली में 1 आया हो, पहली वाली में 4 आया हो, दूसरी वाली में 2 आया हो, पहली वाली में 4 आया हो, दूसरी वाली में 3 आ गया हो, पहली वाली में 4 आया हो, दूसरी वाली में 4 आ गया हो, पहली वाली में 4 आया हो, दूसरी वाली में 5 आ गया हो, पहली वाली में 4 आया हो, दूसरी वाली में 6 आ गया हो। क्लियर है। पहली वाली में 5 आ गया हो, दूसरी वाली में 1 आया हो, पहली वाली में 5 आया हो, दूसरी वाली में 2 आया हो, 5 आया हो, 3 आया हो, 5 आया हो, 4 आ गया हो, 5 आया हो, 5 आया हो, 5 आ गया हो, 6 आ गया हो। पहली वाली में 6 आया हो, दूसरी वाली में 1 आया हो, पहली वाली में 6 आया, दूसरी वाली में 2 आ गया हो,
पहली वाली में 6 आया, दूसरी वाली में 3 आ गया हो, पहली वाली में 6 आया हो, 4 आ गया हो, 6 आया हो, 5 आ गया हो, 6 आया हो, 6 आ गया हो। और इसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता अगर तुम 2 डाइस एक साथ जंप कराओगे। और टोटल काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 36। एक में 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 करोगे, 6 रो है यानी कि 36 बन गए। यानी आउटकम ध्यान रखना हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई 2 डाइस जंप कराई जाएंगी तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, अगर आउटकम बोलता है तो मतलब वो सैंपल स्पेस पूछ रहा है आपसे, इसी को आउटकम बोलते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आ गई है डाइस की। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड में, और बोर्ड में संभावना ये है कि पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाओ और क्वेश्चन यहीं से आ जाए के लिए। मान लेते हैं कि एक बार में नहीं आएगा, टेबल बना लोगे सब कुछ आएगा। टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, इतना तो तुमको तरीका पता चल गया होगा बनाया कैसे आता है। एग्जाम में जो भी होता है सबसे पहले बना लेते हैं, कितना इंटेलिजेंट, क्योंकि उसे मालूम गलती नहीं करनी है, टेबल बनी है फटाफट आंसर निकाल लेंगे, और पूरा गेम इसी से है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, जरा आते हैं क्वेश्चंस के तरीके में। आसान क्वेश्चन है, बट क्या है ना कि हमें ध्यान से देखना है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछेंगे आपसे पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डुप्लेट नंबर? क्या पूछेगा? एक वर्ड देगा, वो कहेगा डुप्लेट नंबर। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? डुप्लेट नंबर की। डुप्लेट नंबर समझते हैं क्या है? ऐसे कितने बार नंबर आए हैं जो सेम है, उन्हें डुप्लेट नंबर कहा जाता है। यानी 1 आया हो तो 1 1 आया हो, 2 आया हो तो 2 2 आया हो, 3 3 आया हो, 4 4 आया हो, 5 5 आया हो, 6 6 आया हो। डुप्लेट मतलब सेम नंबर आया हो। डुप्लेट का मतलब क्या है? सेम नंबर। सिंपल भाषा में लिख लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, इनके अलावा नया क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, जितने लिख रहा हूं इसी टाइप से बनते हैं क्वेश्चन। तो डुप्लेट मतलब सेम नंबर आया हो। यहां हर पल ध्यान रखना, जब भी कोई चैप्टर आप पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़े, ये ध्यान रखिए बोर्ड में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, बाकी सब भूल जाइए। अगर आप बोर्ड ओरिएंटेशन है, कैसे पढ़ना वो सब बात की बात है, बोर्ड में क्या पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें नंबर बोर्ड में लाने हैं अल्टीमेटली। द थिंग इज डुप्लेट नंबर। अब जरा यहां देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि डुप्लेट नंबर अगर बात की जा रही हो तो 1 1 एक ये नंबर डुप्लेट है, एक ये है आपका डुप्लेट नंबर, एक ये डुप्लेट नंबर है आपका, एक ये डुप्लेट नंबर है आपका, एक ये डुप्लेट नंबर है आपका, एक ये डुप्लेट नंबर है। टोटल ऐसे कितने नंबर है? 6 नंबर है। अगर तुम मिला लोगे तो एक लाइन मिल रही है पूरी की पूरी, यानी कि 6 ऐसे नंबर हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी जाकर के 6 बाय, और टोटल कितने आउटकम है? 36। तो बनेगा 6 बाय 36 एंड द आंसर इज 1 बाय 6। पहला केस समझ में आया? अगर नहीं आया तो टोक सकते हैं आप तुरंत, ये ध्यान रखिएगा। चीजें ना आ रही हो तो आप तुरंत टोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, पहला हो गया। अब आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन की वेराइटीज बनेंगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सुनो, मैं अगर आपसे ये कह दूं, अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग व्हेन वी थ्रो द 2 डाइसेस दैट द फर्स्ट नंबर इज ऑड, फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड सेकेंड नंबर इज इवन। समझना बात को, मैंने क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग दैट फर्स्ट नंबर ऑड आ जाए, और जो सेकेंड नंबर आया है, सेकेंड नंबर कैसा है? इवन है। वो तुमको लैंग्वेज देगा, तुमको सीधा आंसर लिखना होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कोई बहुत लैंग्वेज नहीं यूज करनी होती, सीधा आंसर यूज करते हैं। तो बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, ध्यान सुनो, पूरा नहीं करना हमको, हमको क्या करना, पकड़ना है। अगर मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट नंबर हमारा ऑड होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर कौन सी? ये डाइस थी, तो इसमें ये वाला मामला तो ऐसे खत्म हो गया, ये रो पूरी बेकार हो गई, क्योंकि इसमें पहला नंबर क्या है? 2 है, तो गेम खत्म। 4 खत्म हो गया, क्योंकि पहला नंबर कैसा आ जाएगा? इवन आ जाएगा, उसने कह रखा फर्स्ट नंबर ऑड होना चाहिए। 6 वाली लाइन भी खत्म हो गई, क्योंकि इन सब में तीनों में से पहला नंबर इवन है। अब बचे कितने हमारे पास? 3 रो, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, केवल इन्हीं में पहला नंबर आपका ऑड दिख रहा है आपको। लेकिन उसने एक काम और बोला है, उसने कहा है कि दूसरा नंबर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इस वाली रो में इवन नंबर दूसरा होना चाहिए, तो ये लोगे क्या? ये नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है? ऑड है। इसलिए अगर आप इसमें चलेंगे तो पहला नंबर तो आपको ऑड मिल गया, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि दूसरा नंबर इवन आया तो कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? 1 2 नजर मारना है।
फिर से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए पहला नंबर इवन हो गया, कोई दिक्कत, दूसरा हमको ऑड भी देखना है, तो 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा नंबर ये कैसा है, ऑड है, हमको इवन देखना है, तो इसके नीचे है कौन सा नंबर मिला, 1 2, ये कैसा नंबर है, पहला नंबर इवन ऑड हो गया, दूसरा नंबर इवन हो गया, फिर 1 3 छोड़ दीजिए, फिर कौन सा नंबर आएगा, 1 4 मिल गया, और इसके बाद फिर 1 5 छोड़ दीजिए, 1 6, यानी कि इस वाली रो तो बिल्कुल पूरी तरीके से, हाँ सही है, काफी देर से बंद चल रहा होगा, कह रहे हो तो अभी बंद हुआ है, अरे तो हमें बता रहे हो, ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा इधर आओ, तो ये दिखे 3, और सेम कंडीशन 5 वाले में क्या होंगे, पहला नंबर ऑड, दूसरा नंबर इवन, तो 3 रो थी, डायरेक्ट आइडिया कैसे लगाएंगे, 3 रो तुम्हारे पास है, एक में 3 नंबर है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9, काउंट करोगे टोटल 9 बनेगा, यानी इसका आंसर क्या बनेगा जाकर के, इसका आंसर बनेगा 9/36, और 9/36 करोगे तो 1/, बात समझ आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल देगा आपसे, क्वेश्चन आपसे कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द when we jump the two dices, what is the probability of the number that the sum of the number is more than 10, sum more than 10, when we jump the two dices, what is the probability of a number that the sum of the number is more than 10। अब आपको समझना बहुत इजी है, मतलब ऐसे कितने ऐसे नंबर आएंगे या उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिनमें अगर हम जंप कराते हैं डाइस को तो क्या सम आ रहा है, मोर देन, क्या रहा है, मोर देन आपका आ रहा है 10। तो अब आपको देखना है, देखो मोर देन 10 का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर आप इनको नंबर ऐड करोगे 1 1 तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वो 2 1 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आपको 10 से ऊपर देखना है, तो 10 से ऊपर कहां मिलेगा तुमको, नीचे के नंबर होंगे, ये तो सेंस भी काम करेगा, और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, क्योंकि यही तो नंबर सबसे बड़ा है 6 6, और मोर देन 10 चाहिए था, तो ध्यान से समझना बात को, तरीका होता है इसमें करने का, डायगोनल वाला रिलेशन पकड़ना, पहला तुमको नंबर मिल जाएगा 6 6, और 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, उसने मोर देन 10 बोला, ये नहीं कि इंक्लूडिंग 10 नहीं है, मोर देन 10 है, तो 5 6 ये होगा कि नहीं होगा नंबर, और अगर ये होगा ना तो डायगोनल मिलाओगे तो पूरे नंबर होंगे, देखो यहाँ भी 6 5 है, 6 5 और 5 6 ये दो नंबर मिल गए आपको, यानी कि अब इसको हटा देता हूँ वरना गंदा हो जाएगा, एक नंबर ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया, और एक नंबर ये मिल गया। अब इस वाली रो में आइए, 4 और 6 कितना होता है 10, और मोर देन 10 बोला था, इसको काउंट नहीं करेंगे, और याद रखना इसको मिलाओगे ना तो सारे नंबर तुमको 10 ही मिलेंगे, करके देख लो चाहे 5 5 10 6 4 10, तो तुम्हारे पास कितने नंबर ऐसे हैं, एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, और एक ये नंबर हो गया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3/36 इज इक्वल टू 1/12। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, बउआ जी नहीं ले पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच सम इज लेस देन 11, जिसका सम क्या हो, लेस देन 11 हो, तो यार एक चीज बताओ, जिन नंबरों का सम 11 आ रहा हो, 11 तक आ रहा हो, 11 या 12 आ रहा हो, उनको हटा दो, इसके बाद सारे नंबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो मैंने अभी क्या निकाला था, इसका सम क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इसका सम 11 आ रहा है, इसका सम 11 आ रहा है, तो 3 हटा दिए हमने, इसका इसका कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, और उसने बोला है कि 11 से लेस आया हो सम, तो ये नंबर काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बाद जितने भी नंबर है 6 3 क्या है 9, 5 4 कितना है 4 5, मतलब इसके नीचे के जितने नंबर होंगे वो सारे नंबर क्या होंगे लेस देन 11 ही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर है ही नहीं नंबर,
कोई भी नंबर करोगे तो अब सारे नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं, जब वो पूछे कि सम इज लेस देन 11, तो आप ऐसे निकाल लो कि जो नंबर का सम 11 आ रहा हो या 11 से ज्यादा आ रहा हो, उन नंबर को हटा दो किससे, 36 से। तो कितने नंबर है, 3 नंबर है, 30 से 3 हटा दो, कितने बचेंगे, 33। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33/36। आंसर हो गया 11/12। पॉइंट हो रहा है क्लियर कुछ। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लगता है चैलेंजिंग, बट आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा टफनेस ऐसे कुछ है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और मोर देन 10। सम क्या आ रहा हो, सम आ रहा हो ना ऑफ नंबर is 10 or more than 10, more than 10। 10 आ रहा हो या तो 10 से ज्यादा आ रहा हो। तो 10 या 10 से ज्यादा आ रहा हो मतलब क्या है, एक ये नंबर काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको करेंगे कि उसने बोला 10 या 10 से ज्यादा, तो 10 को भी काउंट करेंगे। तो 4 6 को करेंगे, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे। कितने नंबर हो, इसमें 9 आ रहा है तो 9 को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 6/36। एंड 6/30 इक्वल टू 1/। बाबा सागर ले पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, नोट करो बहुत जल्दी से। लो कोई क्वेश्चन करवा देते हैं तुम्हारे यहाँ का भी। वो कुछ कह रहे हो, थोड़ा तेजी बोला करो तो हमको भी सुनाई पड़े। देखो टेबल लेवल दी गई है आपको, एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ तो और थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ चेंज नहीं होता। अरे बुआ, अरे इधर देखो, इधर इधर देखो। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं, आप इधर मत देखो। मैथ्स में कुछ बदलता नहीं है, मैथ्स में नंबर बदलते हैं, मैथ्स में नंबर बदलते कुछ नहीं बदलता है। अब 2 जब 3 रख दिया इससे क्या फर्क पड़ता है। बट इधर ध्यान दो, एक और लगाते हैं क्वेश्चंस और इसी टाइप से क्वेश्चंस है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही पूछा जाता है। नहीं आपको लग रहा है फालतू की बातचीत कर रहे हो, बुक में आते भी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं सोचते, बहुत अच्छी बात सोचते हैं, सोचा चाहिए उसे आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टू डिफरेंट डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम आ रहा हो 8। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द नंबर इज कितना है 8। जल्दी से काउंट, सिर्फ 8 पूछा, मोर देन 8 देन नहीं है। तो आपको देखो पकड़ना कैसे होता है, मैं तरीका बता दूं आपको। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा था नंबर की लाइन पहले दिख रही है, यहां से नीचे पकड़ो। 1 6 7 नहीं है, 2 6 मिल गई 7। अगर 2 6 मिलेगी ना तो इसकी सीधा तुम लाइन मिलाते चले जाओ, सब में 10 वाली होगी, 8 वाली होगी। करे देख लो चाहे, ये तुमको 8 मिला, 3 5 8 हुआ, 4 4 8 हुआ, 5 3 8 हुआ, 6 2 8 मिला, 1 2 3 4 5, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आंसर इज 5/36। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10। अभी हम लोगों ने बात किया क्या आ रहा हो, सम कितना आ रहा हो, सम 10 आ रहा हो। यही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले रैंडम करा दिया। आप खुद बताओ 10 आने के लिए क्या होगा, ये वाली लाइन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। 4 6 5 5 6 4, यानी कितना आ जाएगा 3/36। क्या ही टेंशन है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एटलीस्ट 10 आना चाहिए, कम से कम 10 तो आना ही चाहिए। अब बताओ इसका आंसर, एटलीस्ट 10, इसका मतलब, अब हुआ थोड़ा खाया पिया करो भी। एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम 10 तो आए, 10 से नीचे नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसके नीचे नहीं जा सकते, होता नहीं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो नहीं बनेगी बात। तो 10 आए मिनिमम, 10 के ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता, ये होता है एटलीस्ट का मतलब। समझ गए, नहीं समझे भाई साहब। अरे नहीं तुम समझे नहीं, अभी कैसे आएगा, अभी हम बताएंगे आएगा कहीं नहीं आएगा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी। जैसे बाजार गए तुमसे कहा गया क्या खाओगे, चाउमीन खाएंगे दूध वाली। भैया जी बनाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भैया जी बनाते हैं। अच्छा चाउ मैगी थी, सॉरी सॉरी, माय लो जी। भैया जी ने मैगी बनाई, मुझे ध्यान नहीं, मैंने चाउमीन दूध वाली बनाते हैं, ये मैगी दूध वाली बनाते हैं। तो पूछा कितनी खाओगे, तो एक लिमिट होगी ना, मिनिमम इतना तो खाएंगे ही ना, ऐसा ना एक चम्मच खा लिया, ऐसा रहेगा मतलब चलेगा काम। एक 10 रुपए वाली पैकेट तो पूरी खा जाएंगे, ये मिनिमम हो गया। इसका मतलब समझते हैं, इसके नीचे नहीं ऊपर खा सकता हूँ और भी ज्यादा। जैसे मम्मी पूछती है आपसे कि आज शाम को कितनी रोटियां खाओगे, तो बोलता हूँ मिनिमम 2 खा लूंगा मैं। तो मिनिमम खा दूंगा 2, इसका मतलब है कि उसके ऊपर खा सकता हूँ और भी। राक्षस प्रवृत्ति आ गई तो मैं 4-5 ऐसे नॉर्मल ठूस सकता हूँ शाम को, लेकिन इसके नीचे काम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब बोला उसने एटलीस्ट 10, तो कम से कम 10 आए। तो कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें कम से कम 10 आने के लिए, तो 5 4 6 10 है, 5 5 10 है, 6 4 10 है। 10 के ऊपर वाले नंबर भी काउंट करेंगे एटलीस्ट में, तो 5 6 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा, यानी ये वाले नंबर के बारे में बात कर रहा था वो। 1 2 3 4 5 6। नहीं कहानी समझ में आई? नहीं आई? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है सम इज 13। सम क्या है? 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 13? क्या ऐसा कोई नंबर है 12 के ऊपर नंबर ही नहीं जाएगा, तो 13 कहां से लाओगे? 0/36, यानी आंसर सीधा 0 लिखो, का है इतना टेंशन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बस, इसका छोड़ दूंगा इस वाले मामले से। लेस देन आर, लेस देन आर इक्वल टू 12, आर इक्वल 12, लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी क्या हो, 12 से लेस हो या 12 के बराबर हो। अच्छा ये बताओ, उसने खुद कह दिया है 12 के बराबर हो, ये नंबर काउंट करोगे, और 12 के नीचे वाले भी सारे काउंट करोगे, यानी वो सारे नंबर नहीं आ गए। और जब सारे नंबर आ गए तो क्या बन गया, 36/36, और इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी के गेम में याद रखना, अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो आप ध्यान रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम होती है 0। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। समझ रहे हैं बात को? ये कंडीशन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आ सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी, नेवर भी निगेटिव। और यहां से हमारा डाइस की कॉन्सेप्ट पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, द एंड कर देते हैं।